Hello students, dissolution of partnership form. In the last topic, we understood about the preparation of balance sheet. When at the date of dissolution, balance sheet is not given. If the closing balance also not given at the date of dissolution of firm, what we will do? Firstly, we calculate the closing balance of capital at the date of dissolution of the firm. Then we prepare the balance sheet. सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें डिसोल्यूशन की डेट पर जो कैपिटल बैलेंस है पार्टनर्स के वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे. उसके बाद ही हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे. लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ दिस इलस्ट्रेशन. इलस्ट्रेशन नंबर 25. XYZ commenced business on 1st April 2013 with capitals of 1,80,000, 60,000 respectively. Profit and losses were shared in the ratio of 4:3:3. Capitals carried interest at 5% per annum. During the year ended 31st March 2014 and 2015, they made profits of rupees 40,000 and 50,000 before allowing interest on capitals. Drawings of each partners were 10,000 per year. On 31st March 2015, the firm was dissolved. अब देखो डिसोल्यूशन की डेट क्या है आपकी 31st मार्च 2015 और जो आपको कैपिटल के बैलेंसेस गिवन है वो 1 अप्रैल 2013 के हैं. सो हमें सबसे पहले कैपिटल को कन्वर्ट करना पड़ेगा कैपिटल ऑफ 2015, कैपिटल एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. उसके लिए हम सबसे पहले क्या प्रिपेयर करेंगे, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. नेक्स्ट हमें गिवन है क्रेडिटर ऑन दैट डेट वर रुपीज 24,000. एसेट्स रियलाइज्ड अ नेट अमाउंट ऑफ रुपीज 2,60,000. प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स फॉर 2 years till the books are finally closed and the realization account. आपको 2 years के लिए कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है और रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है. तो सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे कैपिटल अकाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए. उसके बाद ही हम क्या बनाएंगे, फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, डिसोल्यूशन की डेट की बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे. तो कैपिटल अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर होंगे वो देखो. कैपिटल अकाउंट्स उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है. कब स्टार्ट किया है, 1 अप्रैल 2013. तो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है बाय बैंक अकाउंट 1,80,000, 60,000 XYZ. उसके बाद हमें ड्राइंग्स गिवन थी वो हम डालेंगे कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड. X की ड्राइंग्स है 10,000, Y की ड्राइंग्स भी 10,000 और Z की ड्राइंग्स भी 10,000. पार्टनर्स को हम कैपिटल पर इंटरेस्ट भी दे रहे हैं और प्रॉफिट का शेयर भी दे रहे हैं. तो उसकी एंट्री कैसे होगी वो देखो. मार्च 2014 में बाय इंटरेस्ट कितना है हमारा 5% के अकॉर्डिंग. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे, एक्स की हमारी कैपिटल है 1 लाख का 5% 5,000. वाई की कैपिटल 80,000, 5% 4,000 आ गया. जेड की कैपिटल 60,000 है. इंटरेस्ट देंगे कितना 5% तो 3,000 आ गया. अब क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट भी गिवन है. प्रॉफिट कितना गिवन है 40,000. बट ये जो प्रॉफिट है ये बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है. तो जब हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसमें से सबसे पहले हम किसको माइनस कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस कर देंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 5,000, 4,000, 3,000. टोटल कितना हो गया हमारा 12,000 और रिमेनिंग कितना प्रॉफिट रहेगा आपका 28,000. तो ये जो 28,000 है ये हम तीनों पार्टनर्स को देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 4:3:3 की रेशियो में. बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 11,200, 8,400, 8,400 किस रेशियो में दे दिया हमने 4:3:3 की रेशियो में. अब हमने ड्राइंग्स भी माइनस कर दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री भी हो गई और प्रॉफिट के शेयर की भी, प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की भी एंट्री होगी. और इन सब का ट्रीटमेंट करने के बाद जो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आएगा उसको हम नेक्स्ट ईयर में लेकर जाएंगे. ये हमने अकाउंट प्रिपेयर किया था 2013-14 का. नेक्स्ट ईयर हमारा आ जाएगा कौन सा फाइनेंशियल ईयर 2014-15.
तो हम बैलेंस ट्रांसफर करेंगे 1 अप्रैल को और वो हमारे बैलेंसेस कितने आ जाएंगे 1,06,200, 82,400, 61,400। अब सेम ट्रीटमेंट हम इस ईयर में करेंगे। हम इस ईयर में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे, प्रॉफिट का शेयर भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ड्रॉइंग्स भी लेस करेंगे। यहाँ हमारी कैपिटल कैसी है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। तो जो कैपिटल पर इंटरेस्ट दोगे वो हमारी जो ओपनिंग कैपिटल होगी उस पर दिया जाएगा। तो हम इस साल इंटरेस्ट देंगे 1,06,200 पर। तो हमारा वो 5% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 5,310 रुपीज। सेम एज इट इज वाई को भी इंटरेस्ट किस कैपिटल पर दिया जाएगा 82,400 पर 4,120। जेड को इंटरेस्ट दोगे 61,400 पर, उसका इंटरेस्ट आएगा 3,070 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद अब हम क्या देंगे, प्रॉफिट का शेयर देंगे। प्रॉफिट कितना हुआ 2015 में 50,000 का प्रॉफिट। अगर हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया 12,500। ये माइनस कर देंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट हमारा कितना रह जाएगा 37,500। अब ये जो प्रॉफिट है ये इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मीन्स 4:3:3 की रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो वो हमारा कितना आएगा 15,000 एक्स का, 11,250 वाई का, 11,250 जेड का। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इस वे से हम तीनों का शेयर प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट, क्योंकि जो हमें प्रॉफिट गिवन है वो कैसा गिवन फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम पहले प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करेंगे, जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा वही पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद डेबिट साइड हम क्या डालेंगे 2 ड्रॉइंग्स अकाउंट। वही हर साल उनकी कितनी ड्रॉइंग्स है 10,000 ईच, 10,000 एक्स में से, 10,000 वाई एंड 10,000 जेड। उसके बाद जो बैलेंस बचेंगे वो हम लिखेंगे 2 बैलेंस CD। अब ये आ जाएगी हमारी कैपिटल कब, एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, जो हमें किस लिए चाहिए बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए चाहिए। तो इस वे से हमारे कैपिटल अकाउंट बनेंगे। कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद हम क्या बनाएंगे, नेक्स्ट बैलेंस शीट बनाएंगे एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, बिकॉज वो भी हमें गिवन नहीं है। तो वो प्रिपेयर करेंगे। ऊपर कैपिटल अकाउंट से जो बैलेंसेस हैं वो ट्रांसफर करोगे, वो आगे तीनों की कैपिटल आ गई XYZ। क्रेडिटर हमें गिवन थे डिसोल्यूशन की डेट पर 24,000, और कोई इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हम किस में डाल देंगे, सन्ड्री एसेट में। टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी 2,94,000। अब बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के बाद आप रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करोगे। रियलाइजेशन अकाउंट में पहले हम बैलेंस शीट से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं। तो डेबिट साइड आपकी आ जाएगा 2 सन्ड्री एसेट, यहाँ से एसेट ट्रांसफर करोगे। लायबिलिटी साइड से आप क्रेडिटर को ट्रांसफर करोगे। तो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनेगा, डेबिट साइड सन्ड्री एसेट्स एंड क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर्स 24,000। उसके बाद हम एसेट को रियलाइज करेंगे। एसेट को रियलाइज करने के बाद हमारे पास नेट अमाउंट कितनी आई है 2,60,000। तो हमने यहाँ लिख दिया बाय बैंक अकाउंट 2,60,000। उसके बाद क्रेडिटर की पेमेंट के लिए कुछ भी हमें मेंशन नहीं है, तो हम क्रेडिटर को फुल अमाउंट पे कर देंगे। कितने के थे क्रेडिटर हमारे 24,000। तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 24,000। उसके बाद जो बैलेंस आएगा उसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। लॉस हो गया, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल्स अकाउंट XYZ। हम तीनों की कैपिटल में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो हमारा ये बैलेंस आया 34,000 का, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद पार्टनर्स को फाइनल पेमेंट करने के लिए हम क्या प्रिपेयर करेंगे, उनका फाइनल कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करें। हम बैलेंसेस जो हमारा कैपिटल अकाउंट जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन वो बना था, वो बैलेंसेस हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे। वो हमारे बैलेंसेस कितने हैं, बाय बैलेंस BD 1,16,510, वाई का 87,770, Z 65,720। उसके बाद जो रियलाइजेशन पर लॉस हुआ है वो हम ट्रांसफर करेंगे और कोई एंट्री नहीं है हमारे कैपिटल अकाउंट की। अब हम अपने कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस निकालेंगे और उन बैलेंसेस की हम पेमेंट कर देंगे। फाइनल पेमेंट हो जाएगी पार्टनर्स को। जो फाइनल बैलेंस है वो हमने डाल दिए टू कैश अकाउंट 1,02,910, 77,570, 55,520।
तो इस वे से हमारा कैपिटल अकाउंट बनेगा। बैंक अकाउंट हमें बनाने के लिए कहा नहीं गया तो हम वो नहीं बनाएंगे। तो ये था हमारा ट्रीटमेंट कि जब हमें कैपिटल्स भी गिवन ना हो डिसोल्यूशन की डेट पर तो हम कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद अगर बैलेंस शीट भी गिवन नहीं होती तो हम बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद ही नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रोसीजर पर जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक। नाउ डू द प्रैक्टिकल्स ऑन द बेस ऑफ दिस इलस्ट्रेशन।